एक गांव में नैना नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। नैना हर काम में निपुण थी। नैना एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसका पूरा परिवार जैसे तैसे खेती करके अपना गुजारा किया करता था। एक दिन नैना के पिता नैना के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तुम इस शादी के लिए राजी तो हो ना? इस पर नैना अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। अगले दिन नैना को देखने लड़के वाले आते हैं। उन्हें नैना बहुत पसंद आती है। लड़की की माँ कहती है, जी हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब तो आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। कुछ दिन बाद नैना की शादी आरव से हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद नैना की सास सीमा का बर्ताव बदलने लगता है। वह बात बात पर नैना को ताने देती है और बोलती है कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई, जो तुझ जैसी गरीब घर की लड़की से अपने बेटे की शादी कराई। आखिर तेरे बाप ने दिया ही क्या है। एक दिन नैना की सास सीमा रसोई में आती है और नैना से कहती है, ये कैसा बेस्वाद खाना बनाया है। आखिर कौन खाएगा इस बेस्वाद खाने को। एक दिन तो सीमा नैना को घर से बाहर ही निकाल देती है और बोलती है, जा निकल जा मेरे घर से, और वापस इस घर में पैर भी मत रखना। नैना दुखी होकर यह सोचते हुए अपने घर चली जाती है कि आखिर उसका कसूर क्या है, यह कि वो गरीब है। नैना घर जाकर अपने माता पिता को सारी बात बता देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन नैना को लेने कोई नहीं आता है। नैना अपने गरीब माता पिता पर बोझ बनना नहीं चाहती थी, सो नैना ने अपना एक छोटा सा ढाबा खोलने के बारे में सोचा। नैना के माता पिता ने भी इस पर सहमति जताई और नैना ने अपना ढाबा शुरू किया। क्योंकि नैना बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी तो उसके ढाबे पर कस्टमर आने लगे। उन्हें नैना के हाथ का खाना बहुत पसंद आने लगा और देखते ही देखते नैना का ढाबा चलने लगा। एक दिन नैना की सास और उसका पति उसके ढाबे पर आए। नैना को सफल देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और नैना की सास ने नैना से माफी मांगते हुए कहा, बेटा हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारी कला को तुम्हारी गरीबी से मापा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। तुम्हारे बिना घर सूना हो गया है। हमारे साथ घर चलो बेटा। इसके बाद नैना हंसी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और सब खुश रहने लगते हैं।